नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा, गुरु जंबेश्वर जी की शिक्षाएं आज भी बहुत प्रासंगिक। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ हुआ शुरू। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल। बोले, इस पर होनी चाहिए चर्चा। सोमवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का रहा दूसरा दिन। राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने विधायकों को मिलने वाला समय 3 से 5 मिनट किया। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले, मेरी सरकार ने 6 गारंटियां की पूरी। नशा तस्करों की 11 करोड़ की संपत्ति जब्त। हरियाणा के कैथल में तहसीलदार को ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना पड़ा भारी। पुलिस ने काटा चालान। रेलवे फाटक पर रॉन्ग साइड से निकलने की कर रहे थे कोशिश। एयर इंडिया की फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी फ्लाइट। 8 घंटे 37 मिनट की उड़ान के बाद मुंबई किया गया डाइवर्ट। भारत को 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने वाले रोहित शर्मा बने भारतीय क्रिकेट टीम के दूसरे सबसे सफल कप्तान। आईसीसी के 4 में से 2 टूर्नामेंट जिताए। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी पहुंची। यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्री रघुबीर गंगवा जी, कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई जी, संकाय सदस्य, गणमान्य अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी ये उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार, आपके अध्यापकगण और इस विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की विषय है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 60% से अधिक है। साथ ही पदक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में भी बेटियों की संख्या लगभग 75% है। ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात का विषय है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी बेटियों और उनके परिवारजनों तथा शिक्षकों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि हमारे देश के विकास और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। देवियों और स्वजनों, गुरु जंबेश्वर जी जिनके सम्मान में इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, वो एक महान संत और दार्शनिक थे। वे वैज्ञानिक सोच, नैतिक जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक थे। मैं उनकी स्मृति में सादर नमन करती हूँ। उनका मानना था कि प्रकृति की रक्षा करना, सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना मानव का नैतिक दायित्व है। आज जब हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब गुरु जंबेश्वर जी की शिक्षाएं बहुत ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय की शिक्षक और विद्यार्थी गुरु जंबेश्वर जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहेंगे और समाज और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में
उच्च शिक्षण संस्थानों में किए गए विश्व स्तरीय शोध अहम भूमिका निभाएंगे। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मैंने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के साथ साथ शोध कार्यों पर भी बल देने का आग्रह किया था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय की 30 वर्ष की यात्रा में यहाँ के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने विभिन्न शोध और अनुसंधान परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। ये सराहनीय है कि यहाँ पर इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, पेटेंट फाइलिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रयास यहाँ के विद्यार्थियों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को विकसित करते हुए भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे। बदलती ग्लोबल डिमांड्स के अनुसार युवा पीढ़ी को तैयार करना उच्च शिक्षण संस्थानों के समक्ष चुनौती है। देश के संतुलित और सतत विकास के लिए ये भी आवश्यक है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का लाभ गांव-गांव तक पहुंचे। मुझे बताया गया है कि 60% बच्चे स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं। इस संदर्भ में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में छोटे शहरों और ग्रामीणों पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक है। मैं उन विद्यार्थियों से अपील करूंगी कि वे अपने गांव और शहर के लोगों को शिक्षा के महत्व को बताएं, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। शिक्षा प्रणाली में समय की मांग के अनुसार महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय के सभी कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ग्रहण की गई शिक्षा विद्यार्थियों में मौलिक सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देंगी और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज के दिन आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा में चुनौतियां भी है और अवसर भी है। निरंतर सीखते हुए और अपने कौशल को बेहतर करते हुए आप चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। तेजी से बदलते हुए परिवेशों में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आपको हमेशा नवीनतम तकनीकों और रुझानों से अवगत रहना होगा। साथ ही सदैव नैतिकता का पालन करना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत और धैर्य प्रदान करता है। शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का साधन नहीं है। शिक्षा मनुष्य के भीतर नैतिकता, करुणा और सहिष्णुता जैसी जीवन मूल्यों को विकसित करने का माध्यम भी है। शिक्षा आपको रोजगार के योग्य बनाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी कराती है। उद्यमशीलता सामाजिक और जिम्मेदारियों को निभाने में आपके लिए सहायक भी हो सकती है। उद्यमशीलता की मानसिकता आपको अवसरों की पहचान करने, जोखिम उठाने और मौजूदा समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बनाती है। एक उद्यमी के रूप में आप अपने नवीन विचारों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और समाज की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप रोजगार पाने को मानसिकता के बदले और रोजगार उत्पन्न करने की मानसिकता के साथ साथ आगे बढ़े। जिस तरह की गवर्नर साहब ने बोले थे, आप जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने। इस प्रकार से आगे
बढ़ते हुए आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के कल्याण में और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अंत में मैं एक बार फिर उपाधि और पदक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश और समाज की उन्नति के लिए लगाएंगे। मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि वे अपने प्रयासों के बल पर इस संस्था को शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में शिखर पर ले जाएंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज की शुरुआत हुई। ये शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सत्र में बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं इससे पहले सदन शुरू होते ही लोकसभा में डीएमके सांसदों ने हंगामा किया। डीएमके सांसद नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के करीब पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषाएं पढ़ाए जाने का प्रावधान किया है। इसमें स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। उसका कहना है कि हम पर हिंदी जानबूझकर थोपी जा रही है। डीएमके सांसद इसी का विरोध कर रहे हैं। विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा, डीएमके के लोग बेईमान हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाएं खड़ी करना है। वे राजनीति कर रहे हैं। वे अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात हरियाणा के बजट सत्र की करते हैं। सोमवार दोपहर 2 बजे हरियाणा के बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हुई। सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर चर्चा हुई। ये चर्चा 13 मार्च तक चलेगी। अभिभाषण के दौरान प्रश्नकाल भी हुआ, जिसमें विधायकों ने सरकार से प्रश्न पूछे। इसके बाद शून्यकाल हुआ। शून्यकाल पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि विधायकों की पहले भी कई बार मांग रही है कि विधायकों को मिलने वाले 3 मिनट के समय को बढ़ाया जाए। इसको देखते हुए अब ये समय 5 मिनट किया गया है। रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला ने चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में यहाँ के वाइस चांसलर को MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है, लेकिन ये अवार्ड पूरी तरह से फर्जी है। ये 5,000 रुपए में मिल जाता है। फर्जी अवार्ड लेकर बच्चों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। वहीं नारनौल से विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि गांवों में आमतौर पर 400 से 500 रुपए बिजली बिल आता है, लेकिन आज 20% बिल ऐसे आ रहे हैं जो लाखों रुपए तक पहुंच गए हैं। कई गरीब परिवारों का बिल लाखों रुपए में आया है। इस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि मैं विधायक से ऐसे मामलों की जानकारी लेकर कार्रवाई करूंगा। साथ ही ये भी आश्वासन देता हूं कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कैथल की करते हैं, जहां सरकारी अधिकारी को ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ गया। दरअसल कैथल ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को ढांड तहसीलदार अचिन का 500 रुपए का चालान काट दिया। तहसीलदार रेलवे फाटक पर रॉन्ग साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया और फिर चालान भरने के बाद ही उनकी गाड़ी छोड़ी गई। तहसीलदार अचिन अपनी गाड़ी से रेलवे फाटक के पास पहुंचे और रॉन्ग साइड से निकलने लगे। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत उन्हें रोककर चालान काट दिया। नियमों के अनुसार चालान ऑनलाइन भरने के बाद ही उनकी गाड़ी छोड़ी गई। मामले पर ट्रैफिक SHO राजकुमार राणा ने कहा कि रेलवे फाटक पर नियमों की अनदेखी से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए पुलिस इस इलाके में विशेष निगरानी कर रही है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। बहरहाल खबर दिन भर में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।